रावण के 10 सिरों के बारे में आप सब जानते हैं। आज हम मोदी सरकार की उन 10 बुराइयों की बात करेंगे जिन्होंने राम राज की धज्जियां उड़ा दी हैं। किसानों की जमीन पर बुरी नजर। 2015 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों के जरिए किसानों की जमीन कब्जाने की कोशिश की गई। विरोध करने पर लाठी गोली की बौछार की गई। नोटबंदी। आजाद भारत के इतिहास में एक बौछार मोदी सरकार के उस मूर्खतापूर्ण फैसले की हुई जिसने लोगों को बैंक की कतारों के सामने दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और लोग अपने ही पैसों के लिए तड़प गए। पुलवामा। तड़पी तो भारत की आत्मा उस समय भी थी जब देश के वीर सपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया और मोदी सरकार आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि RDX कहां से आया था। मगर मोदी सरकार शहीदों की चिताओं पर भी वोट मांगने से नहीं चूकी। कोरोना। चूक तो उस समय भी की गई जब पूरी दुनिया कोरोना से तबाह हो रही थी और राहुल गांधी मोदी सरकार को चेता रहे थे। उस समय मोदी सरकार नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों में लगी हुई थी। चीन। तरस तो आज देश भी रहा है कि PM मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे। सोचिए, जो सरकार सीमाओं की रक्षा न कर पाए उससे ज्यादा निकम्मापन क्या ही होगा। हद तो तब हो गई जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कब्जाधारी चीन को क्लीन चिट देकर भारत माता की आत्मा पर वार किया। काले कानून। वार तो तब भी किया गया जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और ये वार किसानों पर काले कानूनों के रूप में सामने आया, जिसने लाखों किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर आने के लिए मजबूर कर दिया और बदले में उनको दी गई लाठियां, गोलियां, बदनामी, कंटीले तार और गड्ढे। हाथरस। मोदी सरकार में बेटी की लाश को जलाया गया, वो भी जबरन और वो भी आधी रात को। सारी संवेदनाएं ताक पर रख दी गई और अपराधियों का बचाव किया गया। लखीमपुर। अपराधियों के बचाव का वही खेल लखीमपुर में खेला जा रहा है। अहंकार में चूर मंत्री पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया और पूरी भाजपाई सत्ता उसके बचाव की साजिशें रचने में जुट गई। महंगाई। काश इतनी शिद्दत से मोदी सरकार महंगाई रूपी दाना को रोकने में जुट जाती। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार है, खाना बनाने वाला तेल 200 के पार है, सिलेंडर 1000 के पार है। बेरोजगारी। और पार तो बेरोजगारी भी हो चुकी है हर सीमाओं से। 45 साल की सबसे ज्यादा भयावह बेरोजगारी का दानव मोदी सरकार की ही तो देन है। मगर सुकून की बात यह है कि भाजपा की इन तमाम बुराइयों के सामने एक व्यक्ति मजबूती से खड़ा है। जमीन कब्जाने की भाजपाई साजिश से लेकर लखीमपुर के नरसंहार तक वो व्यक्ति भाजपाई बुराई के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहा है। जय हिंद।